काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़र क्या में। नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना। अब कहने का मकसद है, आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। बस नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, आवाज़ीन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं। बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है, तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है? जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक?
کہ آپ نے کہا کہ انڈیا والوں نے بولا تھا تو اس کی تصدیق کی آپ نے؟ تو انہوں نے بولا تھا تو انگریز جو ہے انہوں نے پاکستان یعنی کہ مسلمان بھائیوں پہ ظلم کیا تھا نا, ان کے کاروبار سب کچھ بند کر دیے تھے, تجارت ان کے لیے بند کر دی تھی. اسی لیے میں خود اس ٹائم 9 میں پڑھ رہا ہوں, میں نے یہ پڑھا ہے تو میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے؟ 100% ٹھیک ہوتا ہے ہماری نظروں میں. 100% ٹھیک ہوتا ہے ہماری نظروں میں؟ جی میری نظروں میں 100% ٹھیک ہے وہ بات. انڈیا کا نام سن کے پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ بس ان کو مار دینا چاہیے اور کچھ نہیں. انڈیا کو مار دینا چاہیے, کیوں؟ وہ ہمارے دشمن ہیں بہت بڑے, ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی نفرت اور اتنا زہر انڈیا کے لیے, کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے کون سا اچھا سوچتے ہیں, کیونکہ ہم تو ان کو مار دینا چاہیے, وہ ہمارے دشمن ہیں, ویری ہیں. آپ کبھی ملے ہو کسی انڈین سے؟ نو کبھی انڈیا گئے ہو؟ نو. نہ کبھی ملے ہو نہ کبھی انڈیا گئے ہو, پھر اتنا زیادہ زہر ان کے لیے کیوں ہے دماغ میں؟ ادھر دیکھتے ہیں وغیرہ, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ویسے بھی دیکھتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. اچھا, ٹی وی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ انڈیا اچھا نہیں ہے؟ نہیں جی. اچھا, کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ پڑھا نہیں. پڑھے نہیں ہو تو صرف ٹی وی کے ذریعے اتنا برا لگتا ہے انڈیا؟ جی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, انڈین موویز دیکھتے ہو؟ نہیں. انڈین موویز بھی نہیں دیکھتے, صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان پہلے ایک ہی ملک تھا, بڑے صغیر پاک و ہند, جی. یہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے, جی. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں. نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے صغیر پاک و ہند پہلے ایک ہی ملک تھا, ایک ہی دیش تھا, جس میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتے تھے, اور انڈیا پاکستان کی بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے انڈیا سے بہت چیزیں پاکستان آتی ہیں, ایون پاکستان سے بھی کچھ چیزیں انڈیا جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں انڈیا کے لیے اتنی نفرت رکھنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے جو میں سوچتا میرے لیے ٹھیک ہے, کسی کا نہیں پتا. اچھا, آپ کیا سوچتے ہو؟ میں یہی سوچتا ہوں کہ ان کو بس مار دینا چاہیے اور کچھ نہیں. کیوں مارنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس مذہب سے بیلونگ کرتے ہیں, اسلام تو ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے. جی بالکل. تو وہ تو کہتا ہے دشمن سے بھی پیار کرو. کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اتنا وہ مار دے اس بندے کو. ہائے اللہ, ایک ہی بات, مار دو مار دو مار دو, اتنا زیادہ کیوں؟ ویسے ہی کیوں کیا, ویسے جو سنتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں اسی اچھا, ذریعے. اس نفرت کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ انسان برا ہے تو کیا یہ سوچ کے ہمیں اس سے نفرت کر لینی چاہیے؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. نہیں اتنی بھی تو نہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو مارے, اچھے بھی ہوتے ہیں سارے, لیکن جو ہیں ان کو تو مار دینا چاہیے نا, جو اچھے نہیں سوچتے پاکستان کے بارے میں. وہ غیر مسلم کون سے مسلمان ہیں وہ.